Students, today we will solve exercise 2.4. There are total 10 questions in this exercise. Now, question number 1. Amina thinks of a number. Amina एक नंबर के बारे में सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, माइनस करती है. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ. तो जो रिजल्ट आता है वो जो उसने नंबर सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा आता है, 3 times. व्हाट इज़ द नंबर? तो पूछ रहा है कि नंबर क्या है वो. लेट द नंबर इज एक्स. लेट द नंबर एक्स. सपोज वो नंबर एक्स है, फिर क्या करना है, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, यानी कि x माइनस 5/2. इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है. सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और ये जो रिजल्ट आया उसको इससे 8 से मल्टीप्लाई करती है. वो इस 8 से मल्टीप्लाई कर रही है जो रिजल्ट आया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर. जो ये रिजल्ट आया उस नंबर से 3 गुना है, यानी जो नंबर उसने सोचा था उससे 3 गुना है ये. तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके 3 गुना है. तो 3 से मल्टीप्लाई मुझे इधर करना पड़ेगा तभी ये इसके बराबर होगा. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. व्हाट इज़ द नंबर? तो उसने पूछा कि वो नंबर क्या है. अभी आपने क्या काम करना है, इस 8 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से होगा 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x. तो इस 2 से ये 4 टाइम जो है कटेगा यहाँ से. तो यहाँ से बचेगा 8x माइनस 20. 5 इंटू 4 कितना होगा 20 इक्वल टू 3x. अभी आपने क्या काम करना है, जो इक्वल टू का साइन है उसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि 8x माइनस 20 माइनस 3x इक्वल टू 0. अभी 8x में से 3x को क्या करना है, माइनस करना है. तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5. 8x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 5x माइनस 20 इक्वल टू 0. ये माइनस 20 मैंने इधर ही लिख दिया. तो 5x अब इस इक्वल टू को इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 20. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी 20 अपॉन, ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. तो इससे 4 बार ये कटेगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4. तो जो नंबर था वो कौन सा क्या था, 4 था. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर. एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 गुना है. लेट द फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं हम फर्स्ट नंबर x है. तो जो सेकंड नंबर होगा वो कितना है, इसका 5 गुना है, 5 times है. ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर. ये एक पॉजिटिव नंबर जो 5 गुना है दूसरे नंबर का. इफ़ 21 इज एडिड टू द बोथ द नंबर्स. अगर हम इस नंबर में भी 21 ऐड करते हैं और 5x में भी हम 21 ऐड करते हैं. इफ़ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर में 21 ऐड करना है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर ऑब्टेन ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो जो नया नंबर प्राप्त होता है वो दूसरे नंबर का कितना है, ट्वाइस है, 2 गुना है. अभी जो नंबर प्राप्त हुआ, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो जो ये नया नंबर ऑब्टेन हुआ वो दूसरे नंबर का 2 गुना है. तो इसमें 2 गुना कौन सा होगा, ये होगा 2 गुना, क्योंकि ये तो x प्लस 21 है, ये 5x प्लस 21 है. तो यही तो 2 गुना होगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर 2 गुना होगा. अब ये 2 नंबर बराबर कब होंगे, यानी कि x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 21. अब ये 2 नंबर बराबर कब होंगे, क्योंकि ये इसका 2 गुना है, 2 गुना है. तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ये 2 नंबर बराबर होंगे, क्योंकि ये इसका 2 गुना है. तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे. तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 5x माइनस 21, 5x प्लस 21 इक्वल टू 0. यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू इधर ही है.
अब यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 42, अभी बराबर को हमें इधर लेके जाना है, इक्वल टू को इधर लेके जाना है, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 3x बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पे, तो माइनस का 3x और प्लस का 42 है, माइनस का 21 है, तो प्लस का ज़्यादा है, 42 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का 42 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का 3x इक्वल टू को अब मुझे इधर लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21, क्योंकि बराबर को मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 21 अपॉन ये 3 है, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 3 से 7 टाइम ये कटेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 7 आएगी। देन व्हाट आर द नंबर्स, तो पूछा है कि वो नंबर्स कौन से हैं, तो एक नंबर तो x हुआ क्योंकि x की वैल्यू 7 आई, और सेकंड नंबर क्या है, 5x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, यहाँ 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35। तो एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 35 है, ये इसका आंसर है। दीज आर द नंबर्स x एंड 5x। x की वैल्यू 7 थी तो ये 7 होगा, 5x यानी 5 इंटू 7 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये बोल रहा है एक डिजिट है, एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे 10 है, ये 2 डिजिट नंबर है, 11 12 13 अप टू 99, यानी 10 से लेकर और 99 तक जो नंबर होते हैं हमारे वो 2 डिजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें 2 डिजिट होती हैं, क्योंकि 100 में क्या आ जाता है 3 डिजिट आ जाती हैं, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से लेके और 99 तक होते हैं। तो बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट कब बनेगी, उसमें एक अंक हमारा इकाई का होगा, एक अंक दहाई का होगा, यानी एक अंक यूनिट डिजिट होगा, एक अंक 10 डिजिट होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट, या इसे हिंदी में हम इकाई का अंक भी बोल देते हैं कि इकाई का अंक हमने x माना, जो अपनी 10th डिजिट होगी यानी कि दहाई का अंक, इसमें हम क्या मान लेते हैं y। तो जो हमारा नंबर बनेगा, नंबर क्या बनेगा 10, जो दहाई होता है 10th यहाँ आता है, प्लस जो यूनिट डिजिट होती है यानी इकाई का अंक होता है वो पहले आता है। कोई भी नंबर मान के चलो, जैसे कोई 35 है तो उसमें इकाई का अंक पहले आता है, दहाई का अंक बाद में आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो ये हमारा नंबर हुआ। आगे बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स, जो उसके डिजिट्स हैं उसका जो सम है वो 99 है, यानी कि x प्लस वाई, इनके डिजिट्स के जो नंबर हैं उसका जो जोड़ है सम है वो 9 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। यहाँ से सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, इट्स फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। अभी इसके हम डिजिट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो अभी न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा, अभी यहाँ से न्यू नंबर जो हमें फाइंड आउट होगा वो क्या होगा 10, वाई की जगह हमें एक्स कर देना है, इंटरचेंज करना है, प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू नंबर आया, क्योंकि ये पहला नंबर था, अभी ये न्यू नंबर हो गया। इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो जो नया नंबर हमें फाइंड हुआ, प्राप्त हुआ, वो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर ज़्यादा है 27। जो ओरिजिनल नंबर था उससे ये 27 ज़्यादा है, मोर। तो क्या होगा 10x प्लस वाई माइनस, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये बड़ा है, इसमें 27 इससे बड़ा है, यानी कि 10y प्लस एक्स इक्वल टू 27। यानी इन दोनों का जो अंतर है, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 का है, इसे 27 बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 10x प्लस वाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस के 10y माइनस एक्स इक्वल टू 27 होगा। 10x में से 1x क्या करना है, माइनस करना है, x में से x माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9x,
और यहाँ से 10y में से y माइनस होगा तो यहाँ से कितना बचेगा 9y, क्योंकि y का जो जो माइनस का साइन है वो जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है यहाँ पे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 इक्वल टू 27। अब यहाँ से 9 हमें कॉमन लेना है दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 27। तो 9 से कितनी टाइम कटेगा, यहाँ से जो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 27/9, 9 तिया 27, यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू आई कितनी आई 3 आई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर ये क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इनको हमें जोड़ करना है, प्लस करना है, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ऐड करेंगे तो ये प्लस का y है माइनस का y, दिस इज कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 12/2, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कितनी टाइम कटेगा 6 टाइम, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू क्या है यहाँ से 6 आई। अभी वो आगे पूछ रहा है व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो हमारा नंबर क्या था, ये था हमारा नंबर 10y प्लस एक्स, दैट इज़ आवर नंबर 10y प्लस एक्स। तो इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ से हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो x की वैल्यू को, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सपोज x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 6, ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू आई कितनी आई 3। हमें पता चला कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो इसमें पुट करेंगे हम नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, y की वैल्यू कितनी आई 3, ये 3 इंटू 3 प्लस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, दैट इज आवर आंसर। तो हमारा जो नंबर होगा वो ये होगा 36, ये हमारा नंबर था। इस नंबर में हमने पुट किया x एंड y की वैल्यू को, तो हमारा जो नंबर आया कितना है 36। Now question number 4. One of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. डिजिट क्या होती है किसी नंबर की, जो उसके अंक होते हैं। लेट फर्स्ट डिजिट मान लेते हैं या यूनिट डिजिट मान लेते हैं x। तो बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर है 3 टाइम्स है द अदर डिजिट। तो जो अदर डिजिट होगी यानी कि 10th डिजिट होगी, यानी कि जो दहाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है इससे। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब यहाँ से हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर हमारा क्या बनेगा, तो नंबर 10। अभी इसमें जो दहाई का अंक है वो क्या है 3x प्लस यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे x, तो हमें हमारा नंबर जो फाइंड आउट हो क्या हुआ 10 3x प्लस x। इनके अगर इसे हम सॉल्व करें तो कितना होगा 30x प्लस x, कितना नंबर हमारा है 30x प्लस x। आगे बोल रहा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अगर आप नंबर की 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, अभी हमें डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 3x हो जाएगी यहाँ पे, और 10 डिजिट हमारी x हो जाएगी। तो जो हमें नंबर फाइंड आउट होगा वो क्या होगा 10x प्लस 3x। ये डिजिट हमें इंटरचेंज करनी है, यानी x को हमें इधर लेके आना है और 3x को हमें जो 3x था इसको इधर लेके जाना है, तो हमारे नंबर ये मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसे हम करते हैं तो 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा 13x, और ये पहले वाला कितना हो जाएगा 31x, ये हमारा 31x हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा।
यू गेट एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करते हो यू गेट 88, तो आप 88 प्राप्त होता है। तो हमें दोनों नंबर्स को क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है, यानी कि 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 88 प्राप्त होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तीन और एक चार, तीन और एक चार, यानी 44x इक्वल टू 88। 31x एंड 13x कितना हो जाएगा, 44x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 88/44, ये 44 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 44 से 2 टाइम कटेगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई 2 आई। जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई कितनी हुई, 2। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो उसने पूछा व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था 31x। क्या आया था, 31x आया था, यही हमारा न्यू ओरिजिनल नंबर था। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 31x। तो 31 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, तो 2 पुट करना है। 31 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 62। दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सोबो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो प्रेजेंट एज। सोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सोबो से 6 गुना है, 6 टाइम है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सोबो प्रेजेंट एज, सोबोज प्रेजेंट एज x मान लेते हैं। तो मदर है जो, उनकी एज इनसे 6 टाइम है, 6 टाइम। मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। तो मदर की जो प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी, 6 टाइम। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सोबो की एज अब से 5 साल बाद, सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबो की एज 5 साल बाद कितनी होगी, x+5 होगी। अगर आज सोबो की एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x+5। तो सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ सोबोज ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उनकी जो मदर की प्रेजेंट एज है उससे 1/3 होगी, यानी कि 6x इक्वल टू x+5। यानी जो इनकी मदर की प्रेजेंट एज है ना, ये इससे 1/3 होगी, यानी कि 1/3 इसको हम मैं 3 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगी, इसकी 1/3 के बराबर होगी। तो यहाँ से 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यानी कि 2x इक्वल टू x+5। यहाँ से 2 बार कटाए। अब इस x को हम इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x, ये प्लस का तो माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 5। मैंने 5 को इक्वल टू के इधर ही रहने दिया, केवल x को मैं इधर लाया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5। अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सोबो की मैंने प्रेजेंट एज क्या माना था, x, तो सोबो की तो x होगा। सोबो की जो प्रेजेंट एज होगी कितनी होगी, x, यानी x की वैल्यू 5 आई। एंड मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 6x है, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 5। तो 6 इंटू 5 क्या होगा, 30। तो 5 एंड 30, मदर की 30 होगी, सोबो की 5 होगी। दिस इज आवर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 6। देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, इस टाइप का, जिसकी फ्रंट की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है, उसे रेक्टेंगुलर प्लॉट। रिजर्व फॉर स्कूल इन मावली डिस्ट्रिक्ट। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ 11x एंड जो ब्रेथ है इसकी वो कितनी है, 4x है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर 11:4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर हम इसकी फेंसिंग करते हैं ऐसे,
तो कितना रुपये खर्चा आता है? 75,000 रुपये का खर्चा आता है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो जो प्लॉट है उसकी डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है? तो बच्चों ध्यान देना है, जब भी हम किसी प्लॉट की फेंसिंग करते हैं तो फेंसिंग के लिए हम ऐसे करते हैं चारों तरफ से, यानी कि फेंसिंग का मतलब क्या है, इसको चारों तरफ से इस प्रकार से कवर करना। तो चारों तरफ से कवर करते हैं वो क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है, यानी कि ये इसकी लेंथ होगी, दिस इज ब्रेथ। तो इसके जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, 2 × L + B होगा, यानी कि पेरीमीटर को ही हम कवर करते हैं। तो यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 11x है एंड ब्रेथ कितनी है, 4x। तो यहाँ से 2 × 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15x, और 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30x। तो इसका जो टोटल पेरीमीटर आया कितना आया, 30x आया, यानी कि टोटल इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हम कितनी आई, 30x। ये 30x क्या आया, मीटर में आया, क्या आया ये, मीटर में आया। और 1 मीटर का खर्चा आया 100 रुपये, तो 30x मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम। टोटल 30x है, 1 मीटर का खर्चा 100 है, तो 30 का कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने रुपये आया टोटल, 75,000, यानी कि 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से 30x मीटर का जो खर्चा है वो 75,000 रुपये आया। तो बराबर में क्या है, हम किसी चीज़ को हम काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 0 से और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुई, और ये इस 0 से ये 0 कैंसिल हुई। तो यहाँ से क्या बचा, 3x = 75। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 75/3। 3 से कटेगा 25 बार, तो जो हमारी x की वैल्यू आई कितनी आई, 25। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, निकल के 25। तो पूछा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो डायमेंशंस बतानी है इसकी। लेंथ हमने क्या माना था, 11x, तो 11 × x की वैल्यू क्या आई, 25। तो इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 × 1 कितना, 25, कैरी 2, 25 × 1 25 एंड 27, तो 275 होगा ये इसकी लेंथ। एंड ब्रेथ हमने माना था 4x, तो 4 × x की वैल्यू क्या है, 25, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 275 मीटर आएगी, एंड ब्रेथ जो आएगी वो 100 मीटर आएगी। दिस इज आंसर। Now question number 7. हसन बाइज 2 kind of cloth material for school uniform. वो 2 तरह के कपड़े खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट है, शर्ट उसे 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से पड़ती है। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपये पर मीटर। ट्राउज़र है वो 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से, यानी कि जो शर्ट है वो 50 रुपये मीटर है और ट्राउज़र 90 रुपये मीटर है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट, यानी कि शर्ट जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र जो है वो 2 मीटर खरीदता है। तो इनमें जो रेशियो हुआ शर्ट और ट्राउज़र में क्या हुआ, 3x एंड 2x। इसका मतलब है अगर वो शर्ट का 3 मीटर खरीदता है तो ट्राउज़र का 2 मीटर खरीदता है। ही सेल्स द मटीरियल फॉर 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो शर्ट को वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। द टोटल सेल इज़ ₹36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने कितने रुपए का कितना ट्राउज़र खरीदा, ये उसने पूछा है। सबसे पहले बच्चों शर्ट हमारी 3x मीटर है और शर्ट का जो 1 मीटर का जो प्राइस है वो 50 रुपये है, तो 3x का कितना हो जाएगा टोटल प्राइस। अगर हम शर्ट की बात करें, शर्ट हमारी 3x मीटर है और 1 मीटर 50 रुपये की है, तो कितना हुआ, 150x हो गया। इसी प्रकार से ट्राउज़र है वो 2x है और 1 रुपये एक यानी कि 1 मीटर का जो खर्चा है वो 90 है,
तो कितना हुआ यहाँ से 180x। ये इसका प्राइस हुआ, इसने इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। इसने 150x का शर्ट खरीदा और 180x का ट्राउज़र खरीदा। अभी बोल रहा है कि उसने जो शर्ट को है वो 12% प्रॉफिट पे बेचा, ये इसने खरीदा और ये भी इसने खरीदा। अभी इसने इसको 12% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसने सेल किया 150x इंटू 12%। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो 100 से ऊपर बेचते हैं, यानी 12% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपये पे अगर 12% का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यानी कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 12% आपने प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया, तो आपने 112 का बेचा उसे, यानी कि 112/100। परसेंटेज के लिए मैंने इसमें 100 लगाया नीचे। तो यहाँ से जब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 से 5 दिया 15, 5 से 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, यानी कि 56 इंटू 3 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6 18, 5 दिया 15 16, यानी कि 168x इतने रुपए का उसने बेचा। देखो उसने ख़रीदा था 150x का और उसने ख़रीदा इसको 168x का, यानी प्रॉफिट लेके ख़रीदा उसने। इसी प्रकार से उसने ट्राउज़र को ख़रीदा 180x का, यानी कि 180x का, और ट्राउज़र पे उसने प्रॉफिट लिया 10% का। तो जब किसी चीज़ में हम 10% का प्रॉफिट लेंगे तो हम किस में बेचेंगे उसे, 110 में बेचेंगे, 110/100। तो एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हुई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुई, तो 11 गुना 18 करना, 18 कम 18, 18 कम 19x। तो यहाँ पे देखो उसने ट्राउज़र को 180 में ख़रीदा और बेचा कितने में, 198 में। तो इसने बेचा, तो जो टोटल उसने सेल किया वो 36,600 रुपये का किया, यानी कि 168 का उसने शर्ट को सेल किया और 198 का ट्राउज़र को सेल किया। तो टोटल सेल कितना किया उसने, यानी कि अगर हम इसमें टोटल सेल की बात करें तो 168x का उसने शर्ट किया और 198x का उसने ट्राउज़र किया। तो टोटल सेल इस टोटल सेल के बराबर है, यानी कि 36,600 के बराबर। तो 168 और 198 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 9 और 1 10 और 6 16, और यहाँ से बच हो जाएगा 30, यानी कि 366x इक्वल टू इतने के बराबर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितना आएगा, ये 366 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से कितनी टाइम बटेगा, 1 और 2 जीरो, तो x की जो वैल्यू है क्या आई, 100। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 100। पूछ रहा है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाई, तो ट्राउज़र उसने कितना खरीदा था, ये तो खरीदा था 2x, ट्राउज़र जो खरीदा था 2x मीटर खरीदा था, तो 2x, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 100, तो 2 इंटू 100 यानी कि 200। तो उसने ट्राउज़र जो खरीदा वो 200 मीटर खरीदा। दिस इज़ आंसर। उसने ट्राउज़र पूछा था तो ट्राउज़र हमारा 2x था, अगर वो शर्ट पूछता तो शर्ट क्या हमारा 3x है, तो 3 इंटू 100 हो जाता, 300 हो जाता। ट्राउज़र पूछा 2x, 2 गुना 100, 200। Now question number 8. Half of the herd of the deer are grazing in the field. एक हिरनों का झुंड है, उसका जो हाफ है वो खेत में चर रहा है। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सपोज टोटल डियर, टोटल जो हिरन है वो x है, उसमें से हाफ, यानी कि हाफ कितना हो जाएगा, x/2। ये ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में, ग्रेजिंग फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड कितना कर रहा है, x/2। आगे क्या बोल रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा, तो आधा ही बचेगा। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, टोटल x था उसमें से आधा खेत में चल रहा था तो बचा आधा, तो उसका कितना बोला है इसने, 3/4। बचे हुए का 3/4 क्या है, प्लेइंग नियर बाई। नियर बाई क्या है, खेल रहे हैं, प्लेइंग। खेल कितने रहे हैं, जो बचा हुआ रिमेनिंग का मतलब गुना, 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, रिमेनिंग, बचे हुए का 3/4 यानी कि इसका 3/4, 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई,
तो इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 3x अपॉन 4 दूनी 8। तो 3x अपॉन 8 कितना हो जाएगा, वो नियर बाई खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बचे हुए 9 हैं वो एक तालाब से पानी पी रहे हैं। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तो 9 जो है वो एक तालाब है उसमें पानी पी रहे हैं। तो टोटल हमारे जो डियर हुए कितने हुए, यहाँ से x/2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9, क्योंकि ये ग्रेजिंग कर रहे थे, ये नियर बाई प्लेइंग कर रहे थे, एंड दीज आर ड्रिंकिंग वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हार्ड। तो पूछा है कि टोटल डियर, टोटल हिरन कितने हैं। तो ये टोटल हिरन है हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टोटल डियर जो है x है। तो इन तीनों का जोड़ टोटल के बराबर होगा। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं इसके नीचे। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना, 2 और 8 का एलसीएम। तो 2 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 से 1 टाइम, 2 4 जा 8, एंड अगेन ये 2 से जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 है, इसका एलसीएम आएगा। अभी इस 8 को इस 4 से डिवाइड कर, इस 2 से डिवाइड करना है। जो ये 8 है, इस 8 को इस 2 से डिवाइड करना है। तो कितनी टाइम जाएगा, ये 4 बार जाएगा। जब हम इस 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा ये। उस 4 से इस x में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 4x, प्लस इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से 3x, प्लस यहाँ पे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 72। 9 और 8 की कितनी मल्टीप्लाई कर दें, 72 इक्वल टू x। अभी यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x प्लस 72 अपॉन 8 इक्वल टू x। 4 और 3 7 प्लस 72 अपॉन ये वाला 8 इक्वल टू x। तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस टाइप से, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई x में करनी है और 7x प्लस 72 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है। तो यहाँ से 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, और 8 की x में मल्टीप्लाई 8x हो जाएगा। अभी हमने क्या काम करना है, 7x प्लस 72 इस इक्वल टू को इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस का जो साइन वो बड़ा है, प्लस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस की 72। ये जो प्लस है इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72। दिस इज अवर आंसर, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था टोटल डियर वो x किया था यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आई 72। तो नंबर ऑफ डियर्स इज 72। Now question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर है, पोती से 10 गुना ज़्यादा है, ओल्डर हैं, बड़े हैं, 10 गुना बड़े हैं। यानी कि ग्रैंड डॉटर अगर हमने x माना तो ग्रैंडफादर कितने हैं उनसे 10 गुना बड़े, यानी कि 10x हो जाएगा। ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। ही इज़ 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो जो ग्रैंडफादर हैं वो इनसे 54 साल बड़े हैं, यानी कि ग्रैंड डॉटर से। यानी ग्रैंड डॉटर x है तो ग्रैंड फादर है वो कितने हो जाएंगे x प्लस 54, क्योंकि इनसे वो 54 साल बड़े हैं ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ग्रैंड डॉटर x थी तो ग्रैंड फादर उनसे 54 साल बड़े हैं, 54 ईयर्स ओल्डर हैं, तो x प्लस 54 हो जाएगा। अभी देखो बच्चों, ये भी ग्रैंड फादर हैं, अगर हम इसे गुना में बात करें तो 10x है, और वैसे बात करें तो इसे 54 साल बड़े हैं, वैसे उससे 10 गुना बड़े हैं, और वैसे उनसे 54 साल बड़े हैं। तो ये भी ग्रैंड फादर हैं, ये भी ग्रैंड फादर, तो दोनों इक्वल ही हैं। ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ से 10x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 54 के, क्योंकि ये भी इसके बराबर होगा। तो x को हम इधर लेके जाएंगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का इक्वल 54। हमने इक्वल टू से केवल इस x को इधर लेके आए तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 54 हमने इधर ही रहने दिया।
तो यहाँ से कितना बचेगा, 9x बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इक्वल टू 54। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई कितनी आई, 54/9। ये 9 का चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो 9 से 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो ग्रैंड डॉटर कितनी थी, ग्रैंड डॉटर की जो एज थी कितना था, x था, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6। दिस इज ग्रैंड डॉटर एज। ग्रैंड फादर कितना माना था हमने, 10x माना था, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60। दिस इज ग्रैंड फादर एज, दिस इज ग्रैंड डॉटर एज। तो ग्रैंड डॉटर की एज 6 साल है और ग्रैंड फादर जो है उनकी एज 60 है, 60 ईयर है। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। सन की एज हम मान लेते हैं x है, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगी। सन की अगर हमने x माना तो अमन की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 ईयर एगो, तो 10 ईयर एगो सन की एज क्या होगी, 10 साल पहले जो सन की एज है वो कितनी होगी, 10 -10 करेंगे इसमें से, क्योंकि किसी भी आदमी की एज मान के चलो आज की डेट में 30 साल है, सपोज 30 साल है, तो 10 साल पहले कितना था वो, तो उसमें से 10 माइनस करेंगे, इसका मतलब 20 साल का था वो। तो इसी प्रकार से उसके सन की एज अगर करंट में x है, तो 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो, तो 10 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी सन की, x - 10 हो जाएगी। और अमन की एज कितनी हो जाएगी, अगर अमन आज 3x है तो 10 साल पहले कितना था, 3x - 10। तो क्या बोल रहा है, 10 साल पहले 5 टाइम्स था वो, कितना था, 5 टाइम था इससे, सन की एज से। तो हमने इन दोनों इक्वेशनों को बराबर रखना है, यानी कि x - 10 इक्वल टू 3x - 10। अब ये अमन है, ये इससे कितना था, 5 टाइम था, 5 गुना था। तो 5 गुना था, तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका 5 गुना है। बराबर कब होगा, जब मैं इस इक्वेशन में 5 से गुना करूँगा तभी इसके बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 5x - 10 इंटू 5 50। अभी हम बराबर को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस का तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी हम इक्वल टू को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 5x में से 3x माइनस करना है तो 2x, और माइनस का 50 प्लस का 10 तो कितना बचेगा, माइनस का 40 इक्वल टू 0। 50 में से 10 जाएगा, 40 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 2x अभी बराबर को हमें इधर लेके आना है तो इक्वल टू 40 हो जाएगा ये, 2x इक्वल टू 40, क्योंकि हमने क्या है बराबर को इधर लेके आना है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आई, 40/2 20। तो x की जो वैल्यू है क्या आई, 20। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सन की जो एज होगी यहाँ पे, सन्स एज, सन की एज x मानी थी हमने, तो x की जो वैल्यू कितनी आई, 20। तो सन 20 साल का हुआ और अमन 3x है, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो कितना हो जाएगा, 60। तो दिस इज अमन एज। तो सन की एज 20 ईयर्स आएगी और एंड अमन की जो प्रेजेंट एज आएगी कितनी आएगी, 60 ईयर आएगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।